बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इन बायोटेक्नोलॉजी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर की क्या एप्लीकेशन है, हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड और टिश्यू कल्चर को इंटीग्रेट करके बेनिफिट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर को की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक टिश्यू कल्चर की हम यूज़ करते हैं। उससे हम क्लोनल प्रोपगेशन और माइक्रो प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्लांट्स में जीन को ट्रांसफॉर्म करते हैं और हम उन प्लांट्स को लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो हम माइक्रो प्रोपगेशन जो कि टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, जिससे कि हम प्लांट्स को बहुत लार्ज नंबर में प्रोपगेट करवाते हैं, हम माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम बायोमास से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी, प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज़ करते हैं। टिश्यू कल्चर से हम प्लांट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि हम प्लांट से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उससे भी हम टिश्यू कल्चर के मेथड से प्लांट्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो कि टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है, उससे प्लांट्स में नेचुरली जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो प्लांट्स में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज करने के लिए भी हम प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाते हैं, और इस तरह से हम जो सोमा क्लोनल वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनसे हम प्लांट्स को ग्रो करवा के, तो टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स को हम उससे हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी से बेनिफिशियल प्लांट्स या बेनिफिशियल वेरिएंट्स प्रोड्यूस करके हम जो है वो वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या सिंथेटिक सीड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम सोमेटिक सेल से एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं, और ये एम्ब्रियोज जो हैं वो, इसमें बहुत कम जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है, और इनसे जो सीड प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर सिंथेटिक सीड। टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स को हम या टिश्यू कल्चर के मेथड को हम जो प्लांट्स हैं उनमें डोरमेंसी, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे प्लांट्स में मेटाबॉलिक पाथवेज या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो कुछ अरसे के लिए सीज हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। हम डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए सीड्स को अगर हम टिश्यू कल्चर मीडिया पे प्लेस कर दें, तो उससे जो उनकी डोरमेंसी है उसको हम ब्रेक करके उनका ग्रोथ का पीरियड जो है वो अर्ली कर सकते हैं। उसके अलावा हम टिश्यू कल्चर के मेथड से हम हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन यूज़ पोलन्स, और हम उसके अलावा हम जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स हैं उन्हें यूज़ करके उन्हें रीजनरेट करवा के हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं, दीज आर यूज्ड इन रिसर्च। और इसके अलावा ये हैप्लॉइड प्लांट जो हैं, ये प्लांट्स के डिफरेंट जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये होमोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। सोमेटिक हाइब्रिड्स भी हम टिश्यू कल्चर के मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोप्लास्ट हैं, जिनको हम हाइब्रिडाइज करवा के हाइब्रिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह से हम जो है वो सोमेटिक सेल से हम हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोडक्शन भी ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर मेथड की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में। हम अपने जीन्स या वेक्टर कंस्ट्रक्ट को प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, और इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिशियल ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें बीटी और दूसरे टाइप्स के जो भी बेनिफिशियल जीन है, इंसेक्टिसाइडल जीन है, स्ट्रेस टॉलरेंट जीन है, उनको हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, जिसके लिए हम एग्रोबैक्टीरियम, जीन गन या डिफरेंट टाइप्स के जो भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करने के मेथड यूज़ करते हैं। और इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर की इंटीग्रेशन से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। वी यूज़ टिश्यू कल्चर फॉर जर्म प्लांट्स कंजर्वेशन। ऐसे प्लांट्स का जिनका कि जर्म प्लांट जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हम उसको प्रिजर्व करने के लिए भी टिश्यू कल्चर से प्लांट्स को रीजनरेट करवा के उसकी कुछ पार्ट्स को हम क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं, या हम फर्दर उनको लैब में मल्टीप्लाई करवा के उनको कंजर्व कर लेते हैं।
हम इन सारी एप्लीकेशन को जब वन बाय वन देखते हैं तो इसमें जो क्लोनल प्रोपगेशन है या माइक्रो प्रोपगेशन है वो एक बहुत यूजफुल टूल है, जिससे कि हम प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं उनको हम किसी भी जो एक्स प्लांट है उससे एक प्लांट की स्पीशी को बहुत लार्ज पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम ये करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में कि कोई भी एक्स प्लांट है उसको जब हम टिश्यू कल्चर मीडिया पे रखते हैं, लाइक हम लीफ है या कोई भी स्टेम का पार्ट है, जब हम उसको टिश्यू कल्चर मीडिया पे रखते हैं तो उसमें से जब प्लांटलेट्स की रीजनरेशन होती है तो एक ही जो लीफ का पार्ट है उससे 10 to 100 ऑफ जो प्लांटलेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स की प्रोपगेशन होती है। अब हम इन जो लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स है या लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन है, इनको हम जब ये थोड़े से साइज में ग्रो करते हैं तो हम इन्हें सेपरेट करके तो सेपरेट हम इनको फ्लास्कों में या जार्स में प्लेस कर सकते हैं और इस तरह से हम एक ही टिश्यू या एक ही एक्सप्लांट से बहुत से प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो टिश्यू कल्चर से हम करते हैं ये हम थ्रू आउट द ईयर ये कर सकते हैं। हम अपने प्लांट्स को आर्टिफिशियल कंडीशन में रखते हैं तो इस तरह से हमें अपने प्लांट्स को जो है वो फील्ड की जो एक्सटर्नल कंडीशन है उन पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, बल्कि हम लैब में जो कंडीशन है हमारी रिक्वायर्ड वो प्रोवाइड करके तो प्लांट्स को माइक्रो प्रोपगेशन से उनके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा जो टिश्यू कल्चर है वो बायोमास प्रोडक्शन में भी और सोमैटिक एम्ब्रियो टेक्निक्स में भी बहुत एफिशिएंटली यूज होता है। बायो एनर्जी प्रोडक्शन में भी जो है वो या बायोमास प्रोडक्शन के लिए भी जो प्लांट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज करने में या बायोमास की फॉर्म में जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए भी टिश्यू कल्चर की बहुत जो है वो यूजफुल एप्लीकेशन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो डिफरेंट जो सेलुलर प्रोसेसेस या डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में प्रोड्यूस होते हैं। तो सेकेंडरी बहुत से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो यूजफुल कंपाउंड हैं, लाइक अल्कोलाइड ग्लाइकोसिडिक कंपाउंड्स और बहुत से दूसरे एसेंशियल ऑयल्स हैं या फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो कि अरोमा कॉज करते हैं। कलरिंग एजेंट हैं लाइक ज़ैंथोसाइनिन है और इस तरह से जो डिफरेंट कलर्स प्लांट्स में येलो, रेड, ग्रीन या ब्लू कलर इम्पार्ट करते हैं। ग्रीन कलर तो मोस्टली क्लोरोफिल से होता है, लेकिन जो दूसरे कलर्स हैं वो जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं दीज आर मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, फिर हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट करके तो एसेंशियल ऑयल्स, ग्लाइकोसिडिक कंपाउंड्स और अल्कलॉइड्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स को हम इजीली प्रोड्यूस करके तो हम इनको जो है वो लार्ज नंबर्स में एक लार्ज अमाउंट में इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर से एक जो करैक्टर प्लांट्स में मोस्टली प्रोड्यूस होता है दैट इज जेनेटिक इंस्टेबिलिटी या जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जब हम माइक्रो प्रोपगेशन से या सोमा क्लोन्स को जब हम ग्रो करते हैं तो इस तरह से जो सेल्स में क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर है या उनके नंबर में इंस्टेबिलिटी आती है और इस तरह से पॉलीप्लाइडाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स हैं हमें जब उनको टेस्ट करते हैं या हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम इन प्लांट्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस या बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट हमें इजीली मिल सकते हैं। इस तरह से हम टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स को जब हम बहुत लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं, हम उनको माइक्रो प्रोपोगेट करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी से हम यूजफुल प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन भी एक टिश्यू कल्चर की बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हम मोस्टली एम्ब्रियोज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन और जो मेल और फीमेल जो प्लांट टिश्यूज हैं उनकी हम फर्टिलाइजेशन से हम मोस्टली एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन टिश्यू कल्चर में हम जो है वो कैलस से जो है जब सोमैटिक एम्ब्रियोज या एम्ब्रियोज प्रोड्यूस होते हैं या एम्ब्रियोजेनिक कैलाई प्रोड्यूस होती है
इससे जो एम्ब्रियोज प्रोड्यूस होते हैं दीज आर सोमेटिक एम्ब्रियोज, और इनसे ही जो एम्ब्रियोइड प्रोड्यूस होते हैं दीज आर एक्ट एज सिंथेटिक सीड्स। वो सीड्स के तौर पे काम करते हैं, वो यूज हो सकते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से जो हम रूट्स, लीव्स या किसी भी और पार्ट से या हाइपोकोटाइल से एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर ऑल सोमेटिक एम्ब्रियोज। और ये एक कंप्लीट प्लांट में टिश्यू कल्चर मीडिया से ग्रो हो सकते हैं। तो इस तरह से हम टिश्यू कल्चर को सोमेटिक एम्ब्रियोज की प्रोडक्शन के लिए या सिंथेटिक सीड्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के प्रोसेस का एक और एडवांटेज ये है कि हम जो प्लांट्स हैं उनमें डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। डोरमेंसी जो है वो प्लांट में एक जो कंडीशंस है जिसमें कि प्लांट के जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, फॉर एग्जांपल सीड में ये सीड जब प्रोड्यूस होता है फ्रॉम फ्रूट, तो कुछ अरसे के लिए इसमें डोरमेंसी आ जाती है, या कुछ अरसे के लिए ये इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस इतने स्लो हो जाते हैं कि सीड ग्रो नहीं कर सकता अगर हम इसको सॉइल में जो है वो लगाते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं सीड को टिश्यू कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाते हैं तो ये सीड जो है फौरन ग्रो कर जाते हैं और इस तरह से प्लांटलेट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एम्ब्रियो कल्चर को, हम किसी भी सीड के एम्ब्रियोज को भी एक्सरसाइज करके या सीड्स को डायरेक्ट टिश्यू कल्चर मीडिया पे लगाएं तो ये प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी शो नहीं करेंगे, बल्कि ये सीड फौरन ही प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इस तरह से कोई भी प्लांट्स हैं उनका ब्रीडिंग साइकिल जो है वो हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से जो है वो हम उनसे जल्दी और अर्ली प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टेक्निक को मेलस स्पीशीज में बहुत सक्सेसफुली यूज किया गया। उसके अलावा टिश्यू कल्चर का ये एडवांटेज है कि हम हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम एंथर या पोलन कल्चर से या अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये प्लांट्स जो हैं वो इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। हम इन प्लांट्स को जब हैप्लॉइड प्लांट्स को जो है वो इनमें क्रोमोसोम के नंबर को डबल करते हैं तो इनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है डबल होने से ये होमोजाइगस प्लांट बन जाते हैं। क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ये हेट्रोजाइगस नहीं होते, बल्कि ये हम हैप्लॉइड प्लांट्स को क्रोमोसोम डबलिंग से होमोजाइगस डिप्लॉइड प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम इनसे जो है वो होमोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोमेटिक हाइब्रिड्स डेवलपमेंट भी एक टिश्यू कल्चर की बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। सोमेटिक हाइब्रिड्स हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जब हम दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं तो उन दोनों प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन के बाद जब जो हाइब्रिड सेल्स बनते हैं जिसमें कि दोनों जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो हाइब्रिड एक स्ट्रक्चर बनती है। तो इस हाइब्रिड में या इस हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें दोनों वैरायटीज या दोनों क्रॉप्स या दोनों जो भी स्पीशीज या दोनों जेनरा के करैक्टरिस्टिक होते हैं। इस तरह से दो ऐसी स्पीशीज जो कि सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं है या दो ऐसे जेनरा जो सेक्सुअली इनकम्पैटिबल हैं, वो आपस में हम सोमेटिक हाइब्रिड से उन प्लांट्स को आपस में क्रॉस किए बगैर ही उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवा के तो सोमेटिक हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि हम डायरेक्ट जो है वो टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स के एम्ब्रियोज को में से हम प्रोटोप्लास्ट को एक्सरसाइज करके उनको हाइब्रिडाइज करवा के उनको फ्यूज करवा के तो सोमेटिक हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर की जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि जब हम प्लांट्स में ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके बाद हम प्लांट्स को रिजनरेट करवाने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं, और इस तरह से हम जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट और जो डिफरेंट टाइप्स के जो बेनिफिशियल जीन्स हैं उनको हम प्लांट्स में ट्रांसफॉर्म करवाने के बाद टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से हम फॉरेन जीन के इंट्रोडक्शन के बाद हम अपने प्लांट्स को किसी भी टिश्यू कल्चर मेथड से रिजनरेट करवा के तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं।
ये टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस हैं कॉमन कुछ, जिसमें कि क्लोनल प्रोपगेशन है, लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स हैं कि हम बहुत लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। बायोमास हम प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स में हम इसको डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, सीड में से डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए और इनकी जो ब्रीडिंग साइकिल है उसको शॉर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन जिनमें के कंपेटिबिलिटी नहीं है उनको भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं। जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन जिनमें सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये सब हम टिश्यू कल्चर से अचीव कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ टिश्यू कल्चर क्या है कि हम इंडस्ट्री में हम टिश्यू कल्चर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स को इंडस्ट्रियली यूज कर सकते हैं। हम टिश्यू कल्चर से एक छोटे से एक्स प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च में यूज करने के साथ साथ हम इन प्लांट्स को जो है वो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उससे हम डिजीज फ्री प्लांट्स, वायरस फ्री प्लांट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से हम टिश्यू कल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उससे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको इंडस्ट्रियली जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्लांट टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके हम प्लांट्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजायरेबल करैक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें कि हम प्री हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट लेवल की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट जो टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। हम टिश्यू कल्चर से अपने जो डिफरेंट एग्रोनॉमिक प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं। उसके अलावा हम उन प्लांट्स को जो डिफरेंट जो प्रोसेस फूड हैं उनके भी हम करेक्टरिस्टिक्स को टिश्यू कल्चर से इम्प्रूव कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम अपनी जो प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं जिसमें कि कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स हैं और या सीरियल क्रॉप्स हैं, हम इन प्लांट्स के जो करैक्टर्स हैं उनको इम्प्रूव करके तो हम अपने जो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें जो है वो हम टिश्यू कल्चर की जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं मोस्टली हम सोमा क्लोनल और या गैमेटो क्लोनल वेरिएंट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। जो टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स हैं उनमें जो नेचुरल वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं थ्रू जेनेटिक और बायोकेमिकल रीजंस, तो इन हम जेनेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएंट्स होते हैं, हम इन वेरिएंट्स को स्क्रीन करके उसमें से हम जो बेनिफिशियल जो वेरिएंट्स हैं उनको हम सेपरेट करके उनको मज़ीद मल्टीप्लाई करवा के तो अपने डिज़ायरेबल जो होस्ट प्लांट्स हैं या डिज़ायरेबल प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स को भी हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से ग्रो करवाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फाइटोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और ये बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए या फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट से हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स या लार्ज स्केल्स पर प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं मोस्टली थ्रू माइक्रो प्रोपगेशन। स्पेशली हम माइक्रो प्रोपगेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो इस तरह हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करके तो हम जो है वो मेडिसिनल प्लांट्स की जो माइक्रो प्रोपगेशन है या इनकी मल्टीप्लिकेशन है, इससे हम डिफरेंट टाइप्स के मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स के जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं लाइक एंथोसायनिन जो कि एक फूड कलर है जो कि सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंथेटिक रेड डाइज हैं, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन प्लांट है उसमें हम एंथोसायनिन जो पिगमेंट है उसके जीन्स को
ट्रांसफॉर्म करवा दें तो हमें ऑटोमेटिकली जो है वो रेड कलर का फाइबर मिलेगा, तो हमें सिंथेटिक जो डाई है रेड कलर की उसे यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हम दूसरे जो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं वो भी इम्पार्ट करने के लिए हम प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम जो है वो कॉटन में कलर्ड कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कलर टाइप ऑफ फैब्रिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स की जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल जो जिनकी पोटेंशियल है या जिनकी फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो टिश्यू कल्चर ग्रोन प्लांट्स हैं उनको हम एज अ बायो रिएक्टर यूज करके, तो उनमें हम डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रग्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करके हम उनको अपने जो पर्पसेस हैं डिफरेंट उनके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम प्लांट्स को इन विट्रो जो कंडीशन में जब ग्रो करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बायोमेडिकल और कॉस्मेटिक यूजेस के लिए भी ले सकते हैं। और उसके अलावा हम अपने जो प्लांट्स हैं उनसे इंडस्ट्रियल स्केल पर या हम उनको सस्टेनेबल सिस्टम्स में हम लाइक प्लांट्स को बायोरिएक्टर यूज करके तो हम डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं जिनकी हेल्प से इस लेक्चर को प्रिपेयर किया गया है।